हे ट्रेडर्स, मैंने एक ऐसी ट्रेडिंग कम्युनिटी शुरू किया है विच इज़ लिटरली वन ऑफ इट्स काइंड। एंड ये ट्रेडिंग कम्युनिटी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए। मैं कोई इसके चार्जेस नहीं ले रहा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल बताऊंगा दैट इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके तुम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एंड आई एम नॉट फेकिंग इट एट ऑल। मैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जो आई रियली विश आज से 3 साल पहले जब मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा था तब मुझे किसी ने बताई होती। एंड बाकी सारी कम्युनिटीज़ यार पेड होती हैं, देखो अभी तो मेरा इसको पेड करने का कोई भी गोल नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है सोचा जाए, बिकॉज ये जो डेटा मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में ये बहुत हाई क्वालिटी डेटा है। एंड इस डेटा का जो लोग लिटरली, तुम अगर बाहर की फॉरेक्स की इंडस्ट्री देखोगे, इंडिया में तो ये कोई भी नहीं कर रहा। जो मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड पूरे इंडियन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्पेस के अंदर। ऐसा कोई कर नहीं रहा। एंड आई डोंट थिंक सो कोई और इंडियन ट्रेडर है जो पब्लिकली ये सब दिखा रहा है तुम्हें, ये सारा डेटा एंड फंडामेंटल्स का बेसिकली इन्फ्लुएंस। बट बाहर है, यूएस में एंड कनाडा के अंदर 2-3 ट्रेडर्स हैं जो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। बट वो पर मंथ मिनिमम $100 to $150 चार्ज करते हैं ये कम्युनिटी को बनाने की। एंड वो सारा डेटा शेयर करने का जो मैं तुम्हें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, विद डायरेक्ट एक्सेस टू मी एंड माई माइंड सेट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड बताता हूँ इसके अंदर कि इस कम्युनिटी के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा। एंड इस कम्युनिटी का लिंक, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का, तुम्हें एकदम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी इस वीडियो के। एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता, मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं इंट्राडे भी करता हूँ बट मेरे मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट स्विंग से आते हैं। एंड स्विंग के अंदर भी बेसिकली आई एम मोर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बिकॉज फंडामेंटल्स इज व्हाट ड्राइव्स द प्राइस। प्राइस प्राइस को कभी भी मूव नहीं करता। प्राइस सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स के ऊपर मूव करता है। मार्केट के अंदर क्या मार्केट साइकिल चल रही है, बायर्स और सेलर्स का सप्लाई डिमांड क्या है, उसके अंदर का डिफरेंस क्या है, मार्केट के अंदर क्या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वर्ल्ड में क्या वॉर हो रही है, और बाकी एक करेंसी की फंडामेंटल्स क्या है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कौन सी करेंसी हॉकिश है या बियर या डविश है। इन्हीं सारे बेसिस के ऊपर मार्केट्स मूव करती हैं। एंड जो भी तुम लोगों को ऑनलाइन रील्स में दिखता है या यूट्यूब पे वीडियोस डाल के लोग दिखा देते हैं दैट ट्रेंड लाइन एक बन रही है, उसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, स्विंग लो है तो उसके नीचे लिक्विडिटी है, इट इज ऑल बुलशिट। 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि स्विंग लो को हंट करके मार्केट ऊपर चले जाए। 4 आवर के ऊपर अगर तुम्हें अभी कोई देखना है, और CHF देख लेना, कितने क्लीन लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न्स में था वो। एक बहुत क्लीन डाउन ट्रेंड था। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि वो हंट करके नीचे जा रहा है। इट वॉज जस्ट इन अ क्लीन पैटर्न। एंड मार्केट ऐसे ही मूव करता है। 10 में से 2 बार 3 बार कोई चीज़ हो रही है तो बोल देंगे कि ऐसे हो रहा है। तो इस सब के ऊपर फोकस मत करो। टेक्निकल्स इज जस्ट 20% और 10%। बाकी सारा गेम साइकोलॉजी का आता है और फंडामेंटल्स का आता है। फंडामेंटल समझो, मार्केट कहाँ पे मूव करने वाली है वो समझो, एंड वो प्रेडिक्ट करना ईजी हो जाता है फंडामेंटल्स की बायस के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही सब तुम्हें दिखाता हूँ। तो चलो मैक की स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अब हम मैक की स्क्रीन के ऊपर तो आ गए हैं। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो, ये मेरा डिस्कॉर्ड है जिसका नेम है द ट्रेड क्राफ्टर्स। ये मैंने नेम रखा हुआ है इसका, और मेरे को अच्छा लगा तो अच्छा ही नेम है। एंड इसके अंदर अगर तुम्हें सेक्शन वाइज समझाऊं, ऊपर का एरिया तो मेरा है, यहाँ से लेफ्ट से देखते हैं इन्फो हब। सबसे पहले हाउ टू यूज ट्रेड क्राफ्टर्स। इसके अंदर मैं इन डिटेल बता रखा है कि तुम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस का यूज कर सकते हो एंड अपने टेक्निकल के साथ अलाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं पहले ही, फॉरेक्स के फंडामेंटल्स को डिस्कस करने से पहले, दैट फंडामेंटल्स को टाइम करना ईजी होता है देन टेक्निकल्स। लेट्स से कि अभी मेरे एक NZD CHF का लॉन्ग पोजीशन चल रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट द CHF स्विस फ्रैंक। अब टेक्निकली वो एक डाउन ट्रेंड में था, बट मैंने एकदम बॉटम पकड़ा है उसका। मैंने एकदम बॉटम जहाँ से अब रिवर्सल आ रहा है, तुम्हें मैं चार्ट पे दिखाऊंगा वो, वहां से मैंने पकड़ा है कि ये बुलिश यहाँ से जाएगा। टेक्निकली ऐसा होता है कि मैं 1 बार 2 बार गलत हूँ, बट फंडामेंटली ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मैं गलत हूँ। लेट्स से कि मैं अगर यूरो USD पे बुलिश हूँ, बट वो अभी डाउन ट्रेंड में जाए जा रहा है, हो सकता है मैं 2 SL खा लूँ बिकॉज टेक्निकल्स अभी अलाइन नहीं करे। बट इन द लॉन्ग रन आई नो कि नेक्स्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद यूरो USD ऊपर जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, अभी मैं एनालिसिस करके नहीं बता रहा। कि अगर मेरा एग्जाम्पल ये कहता है, मेरा बायस ये कहता है कि ये जाएगा ऊपर मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो हो सकता है मैं 2 SL खाने के बाद तीसरी बार भी एंट्री लूँ। बहुत बार होता है जो थर्ड ट्रेड होती है ना, वो मेरा दोनों लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट दे जाती है, क्योंकि टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को एकदम से अलाइन नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं। बट येस, क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, बहुत ट्रेडर्स कहते हैं कि फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स फॉलो नहीं करते। इट इज़ बुलशिट। सही में बुलशिट। फंडामेंटल्स को ही टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ओवर अ टाइम बिल्ड होती है पोजीशन। एकदम से इंस्टीट्यूशन पोजीशंस को बिल्ड करके ट्रेड नहीं ले सकते।
बट धीरे धीरे होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन फॉर श्योर होता है। अब अगर तुम डे ट्रेडर हो तो फंडामेंटल्स तुम्हारे इतने यूज़ के हैं नहीं। मेरी जो डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसके अंदर फंडामेंटल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। तुम सेंटीमेंट यूज़ कर सकते हो, सीओटी डेटा एंड रिटेल पोजिशनिंग की रिटेलर्स मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, या तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी अलाइन कर सकते हो जैसे कि यूरो यूएसडी अगर बुलिश है तो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट और 30 मिनट पे ऐसा कर रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ बाय सेटअप्स ही ले रहे हो, बिकॉज यू नो कि जो लॉन्गर टर्म का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इस रीजन से तुम शॉर्टर टर्म का जो ट्रेंड है उसको भी बुलिश अलाइन करके लॉन्गर पोजीशंस ले सकते हो, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी फॉर श्योर इंक्रीज होगी, क्योंकि तुम हायर टाइम फ्रेम और फंडामेंटल के साथ ट्रेड कर रहे हो। बट चलो तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे यूज कर सकते हो, जो मेरी कम्युनिटी है, तुम कैसे मेरा डिस्कॉर्ड का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हाउ टू यूज ट्रेड क्राफ्टर के अंदर मैंने ये सब बता दिया। उसके बाद ये रूल्स हैं एंड थोड़ी अनाउंसमेंट जो मैं करता रहता हूँ, एंड एफ ए क्यूज अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो। बट मेन ये है वीकली बायस रिपोर्ट्स। इसके अंदर मैं हर वीकली बेसिस पे जब अपना एनालिसिस करता हूँ कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, इसके अंदर मैं सब शेयर करता हूँ जो जो मैं ट्रेड करता हूँ, सारे के सारे फॉरेक्स पेयर्स की करेंसीज, यूएस डॉलर, यूरो, जीबीपी, सब जितने एट एट मेजर्स होते हैं जो, वो सारे यहाँ पे तुम देख सकते हो। सी एच एफ, कैड, एनजेडी, ऑड, जेपीवाई, जीबीपी, यूरो एंड यूएसडी सारे। उसके बाद ये कमोडिटीज़ है एंड देन इंडाइसेस है। मैं यही तीन चीज़ें बेसिकली ट्रेड करता हूँ। अराउंड 37-38 पेयर्स हैं, 28 फॉरेक्स पेयर्स, बाकी यूएस इंडाइसेस, जापानीज, जर्मन इंडाइसेस एंड कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल। ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है। उसके बाद ये वीकली सीओटी बायस अपडेट है। अगर जिसको सीओटी बायस नहीं पता उसको कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा। ये रियल स्मार्ट मनी डेटा होता है कि स्मार्ट मनी रियलिटी के अंदर क्या बाय और क्या सेल कर रहा है। स्मार्ट मनी चार्ट को देख के बाय नहीं करता कभी भी। जो भी तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं ना अपने पेड कोर्सेज के अंदर कि स्मार्ट मनी का एस एल यहाँ पे, टीपी यहाँ पे है, भाई उनसे पूछो उन्होंने कभी इंस्टीट्यूशन में काम भी किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया, मैंने खुद इंटर्नशिप कर रखी है। मुझे पता है ये सारा डेटा कैसे मूव होता है। मेरे ऐसे सोर्सेज हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मुझे ये सारी चीज़ें पता लगती है। उनसे पूछना कि ब्लूमबर्ग के टर्मिनल के बारे में उन्हें पता है। उस टर्मिनल के अंदर जो डेटा आता है, जो पीडीएफ्स आते हैं सिटी बैंक के, एफएक्स सिटी बैंक के, यूरो एफएक्स के, इन सारे बैंक्स के जो डेटा आते हैं, जो पीडीएफ्स के अंदर अपनी पोजीशन शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उसके अंदर क्या लिखा होता है? उसके अंदर फंडामेंटल्स और मार्केट साइकिल के ऊपर डिफरेंशिएट किया होता है कि इस रीजन से हम ट्रेड ले रहे हैं। ये नहीं होता कि यहाँ पे रिटेलर्स के एसएल है इसलिए हम लोग इसको हंट करके प्राइस को मूव करेंगे। इन बेसिस के ऊपर वो ट्रेड करते ही नहीं है। एंड वो सब छोड़ो, वो सब तो मेरे को अलग हेट है उन लोगों से जो ऐसे बोलते हैं, बट नेवर माइंड, हम अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। एंड वीकली सीओटी बायस के अंदर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स बायस, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वो डेटा होता है जो हर वीकली पब्लिश होता है। हर ट्यूसडे को ये डेटा फाइल होता है, फ्राइडे को बाहर आता है मार्केट में। एंड इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस, जो रियल इंस्टीट्यूशन है, हेज फंड्स हो गए, बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए, वो सब अपना डेटा देते हैं कि उन्होंने लास्ट वीक के अंदर क्या बाय किया और क्या सेल किया। ये पूरा डेटा तुम ऑनलाइन सीएफटीसी की वेबसाइट पे फ्री में देख सकते हो। बट मेरे पे एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये बार चार्ट्स में आता है और फिर मैं वही डेटा यहाँ पे तुम्हें दे देता हूँ। ये सारा तुम डेटा देख सकते हो। दैट, ये तो रिटेल डेटा है, ये रिटेल डेटा भी मेरे पास आता है। रिटेल सेंटीमेंट जैसे कि एनजेडी, सी एच एफ, मेजोरिटी लॉन्ग है, ये सारे रिटेल डेटा है जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि हमें दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस। हमें रिटेलर्स के मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगेंस्ट ट्रेड लेना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा गलत होते हैं, मतलब सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम गलत होते हैं। इस रीजन से वो मेजोरिटी ऑफ टाइम गलत है, तो हमें उनके अगेंस्ट ट्रेड लेनी है। दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस इन टेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो मैं फंडामेंटल में यूज करता हूँ। तो ये रिटेल डेटा भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। एंड ये है मेन सीओटी डेटा, जिसके अंदर तुम लोग देख सकते हो दैट कौन सी करेंसी के अंदर क्या बाइंग आ रही है। दिस इज व्हाट द रियल डेटा इज। एंड ये सारा मैं शेयर करता हूँ। इसके बाद बायस फॉर्म करता हूँ। बायस फॉर्म कैसे होती है तुम्हें वो सब दिखाता हूँ। लेट्स से दैट यहाँ पे फॉरेक्स बायस आती है हर वीकली। अभी वीक में थोड़े से शिफ्ट आए थे ट्यूसडे को, जेपीवाई स्ट्रांग हो गया था एकदम से, एंड दैट वाज ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने वो एकदम से कम्युनिटी में अपडेट कर दिया था। अब तुम्हें दिखाता हूँ ये वीकली बायस जो मैंने अपडेट करी। यूएसडी के ऊपर आई एम न्यूट्रल टू वीक। ऑन व्हाट बेसिस? फंडामेंटल्स मिक्स्ड डेटा है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो रखी है, जॉब मार्केट भी। इन्फ्लेशन कूल हो रही है बट इकोनॉमी इज रेजिलियंट। मार्केट एक्सपेक्ट्स द फेड टू स्टे ऑन होल्ड। इस रीजन से न्यूट्रल टू वीकली बायस है। मार्केट एक्सपेक्ट्स द फेड टू स्टे ऑन होल्ड, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। दैट उस करेंसी का बैंक अभी क्या कर रहा है। जुलाई के अंदर मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट। अभी जुलाई के अंदर मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक की। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट कट होने वाला है, बट एकदम से क्या हुआ दैट फेड ने
ये न्यूज़ दी कि हम लोग रेट कट्स प्लान नहीं कर रहे हैं, एंड जुलाई के अंदर तो नहीं होने वाला, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स ट्विस्ट हो गए, एंड मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स का जो सेंटीमेंट है वो फिर ये हो गया दैट राइट नाउ 97% ऑफ ट्रेडर्स आर कि मार्केट के अंदर फेड जो है रेट कट नहीं करने वाला जुलाई में। रेट कट होगा तो यूएस विल बिकम वीक। सितंबर के अंदर रेट कट होने वाला है, आई एम प्रेटी श्योर, लाइक वेरी श्योर। पूरी मार्केट ही इसके हिसाब से एडजस्ट कर रही है, तो इसी हिसाब से मार्केट एडजस्ट करती है। दो टर्म्स होते हैं, डविश एंड हॉकिश। हॉकिश का मतलब ये होता है जब एक बैंक रेट हाइक करता है, रेट इंक्रीज करता है। रेट इंक्रीज होगा, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए तो रेट इंक्रीज होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। रेट इंक्रीज होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और अगर रेट कट होगा तो डॉलर वीक होगा। डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है तो रेट कट होगा, रेट कट होता है तो डॉलर वीक होगा। एंड अभी रेट कट होने के हम लोग साइड पे हैं। इस साल आई एम प्रेडिक्टिंग कि 2 से 3 रेट कट तो होंगे ही होंगे, एंड 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के फॉर श्योर होंगे। तो इस रीजन से डॉलर जो है इतनी तेजीली गिर रहा है, एंड बाकी फंडामेंटल्स ऑब्वियसली। फिर ये सेंटीमेंट हो गए, ठीक है, कि रिटेल इज ओवरली बुलिश। तुम देख सकते हो रिटेलर्स आर वेरी बुलिश ऑन डॉलर, जिस रीजन से 2025 की स्टार्ट से डॉलर सिर्फ गिरे जा रहे हैं। दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस इन द टेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस, अगेन बता रहा हूँ, इस ये रीजन नहीं है कि डॉलर गिरे क्यों जा रहा है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल कॉन्फ्लुएंस। मेन रीजन फंडामेंटल्स एंड मैक्रो है, उसके बाद सेंटीमेंट आता है। मेरा गला थोड़ा खराब है यार। एंड देन ग्लोबल रिस्क जो भी चल रहा है, सबको ही पता है, वॉर एंड ऑल दैट। तो डॉलर जो है वो सेफ हेवन होता है, एक सेफ करेंसी मानी जाती है डॉलर, जेपीवाई एंड सीएचएफ को। एंड देन ये यूरो आ गया, यूरो का स्ट्रॉन्ग बायस है। यूएस यूरो के ऊपर मैं जुलाई एंड एंड अगस्त के मिड तक बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैंने यूरो यूएसडी की ट्रेड भी दी थी कम्युनिटी में मंडे को, और ट्यूसडे उसका डीपी हिट हो गया था। वो भी तुम्हें दिखाता हूँ, सब सब चल के दिखाऊंगा भाई, पूरा इन डिटेल होने वाला है। तो ये सारी बात तुम पढ़ सकते हो। मैं फंडामेंटल, सेंटीमेंट, मैक्रो एंड इवन क्वांट क्वांट एनालिसिस का भी यूज़ करके ये सब कुछ करता हूँ। क्वांट में खुद नहीं करता, सही बताऊँ तो मैंने चैट जीपीटी को कोड कर रखा है ना वे, कि वो मेरे लिए सारा क्वांट एनालिसिस करे। क्या सीजनैलिटी है, क्या अंडर परफॉर्मेंस रहती है लास्ट 10 साल के एवरेज में, ऑस्ट्रेलियन पेयर्स कब सब कौन से मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये सारा एनालिसिस मैंने चैट जीपीटी को कोड कर रखा है इस हिसाब से। तो ये सारी तुम बायस देख सकते हो। अब अगर तुम्हें एक ट्रेड दिखाऊं, तुम यहाँ पे सी एच एफ पढ़ोगे बियरिश बायस, बिकॉज एस एन बी टर्न डाउन डविश। एस एन बी जो है स्विस का नेशनल बैंक है, एंड वो लोग डविश है। डविश का मतलब ये होता है कि वो रेट कट कर रहे हैं। तो अगर वो स्विस का रेट कट करेंगे, या रेट को न्यूट्रल न्यूट्रल रखना तो स्टिल न्यूट्रल टर्म में आ जाए, बट रेट कट ही हो रहा है यहाँ पे, वी आर थिंकिंग कि रेट कट होगा। दिस इज व्हाट मेजोरिटीज आर प्रेडिक्टिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे यही लिखा है मैंने। तो इन्फ्लेशन कम हो रही है तो रेट कट होगा। रेट कट मेजोरिटी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो रेट कट होगा तो जो स्विस फ्रैंक है सी एच एफ वो वीक होगा। तो वी आर बियरिश ऑन दैट। और भी जो लेबर डेटा है वो भी थोड़ा वीक आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग। एंड सेंटीमेंट अगर दिखाऊं तो सीओटी का सेंटीमेंट है यहाँ पे, रिटेलर्स आर वेरी लॉन्ग ऑन द सी एच एफ, जिस रीजन से हम एक और हमारा कॉन्फ्रेंस लाइन हो गया बियरिश उसका। तो ये सारा जो है बायस देख के मैं सी एच एफ के ऊपर बियरिश था। उसके ऊपर एनजेडी अगर तुम देखोगे यहाँ पे इट इज बुलिश। क्यों? बिकॉज जो रिजर्व बैंक है उसका, न्यूजीलैंड का आरबीएनजेड, दैट इज न्यूट्रल टू हॉकिश। मतलब वो या तो रेट होल्ड रखेंगे, आई गेस 4.25 या 4 है अभी उनका रेट, उस पर होल्ड रखेंगे, या फिर वो लोग उस रेट को जो है इंक्रीज करेंगे। अभी रेट कट तो नहीं कर रहे, तो दिस इज बुलिश। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर होता है, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स द मेजोरिटी ऑफ प्राइस। ये बायस सेंटीमेंट बेसिस पे सबसे ज्यादा ड्राइव करती है फंडामेंटल्स को, कि मेजोरिटी ट्रेडर्स को क्या लग रहा है, रेट कट होगा, रेट हाइट होगा, एंड बैंक्स को क्या लग रहा है। इसी बेसिस के ऊपर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। एनजेडी मेरे को लग रहा है कि बुलिश है। लग क्या रहा है? फंडामेंटली इट इज बुलिश। सी एच एफ बियरिश है। क्लियर? सो वी आर लुकिंग फॉर एनजेडी सी एच एफ लॉन्ग्स, बिकॉज न्यूजीलैंड डॉलर इज बुलिश एंड सी एच एफ इज बियरिश, इन सारे डेटा के ऊपर से। चलो तुम लोगों को चल के दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोलूँ, ये मेरी एनजेडी सी एच एफ की लॉन्ग पोजीशन चल रही है। अगर मैं दिखाऊँ, मैंने अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में दी थी लोगों को, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा ट्रेड आइडियाज, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग शेयर करता हूँ अपने, कौन सी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, उसके अंदर मैंने लास्ट वीक दी थी आई गेस। यस, ये रही। तुम लोग देख सकते हो एनजेडी सी एच एफ, मैंने यहाँ पे लॉन्ग करने बोल दिया था, टारगेटिंग ऑल दिस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। एंड मैंने अभी रिवॉर्ड थोड़ा कम कर दिया अभी 1:2 के लिए। एंड अगर तुम देखोगे, मैंने यहाँ पे रीजनिंग दी थी पूरी, फंडामेंटल रीजनिंग,
कि टाइटिंग साइकिल हो रही है, सीएचएफ का डिमांड कम हो रहा है, ऑर्डर फ्लो एंड कैश फ्लो जो है स्विस फ्रैंक के अंदर अभी कम जा रहा है। इस रीजन से स्विस जो है बहुत बहुत बियरिश था भाई। स्विस वॉज वेरी स्ट्रांग। अगर तुम देखोगे ये कितने टाइम से डाउन ट्रेंड में है, लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ वी वर इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ से ही पहले डेली दिखा देता हूँ अगर मैं तुम लोगों को, ये बंद करके देन अगर तुम डेली देखोगे, भाई ये आ क्यों नहीं रहा, ए ऑप्शन आर, अब ठीक है। कब से वी आर बियरिश ऑन एनजेडीसीएचएफ डेली में देख सकते हो, बट अब मुझे लग रहा था दैट दिस इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर ये एनजेडी काफी टाइम बाद अब बुलिश हो रहा है, तो मैंने ये ट्रेड अपनी कम्युनिटी में दे दी थी, जैसे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड उसके बाद से वी आर मूविंग इन प्रॉफिट। नॉट ओनली दिस, और ट्रेड दिखा देता हूँ। और जेपीवाई की ट्रेड दी थी, ठीक है, सेम टाइम पे इसके साथ ऊपर देख सकते हो। रीजनिंग ये रहा, और जेपीवाई रीजनिंग पूरी ऊपर एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। बैंक ऑफ जापान जो है स्लाइटली हॉकिश की साइड हो रहा है अब, हो सकता है वो रेट हाइक करे। और बहुत ज़्यादा वीक था बिकॉज ऑफ चाइना, चाइनीज डेटा की वजह से। चाइनीज डेटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं एंड इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से, तो इस रीज़न पे वो अफेक्ट होता है। एंड ये सारा ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन कर रखा है सब मैंने। ये सब इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे आगे वीडियोस में। पूरी एक सीरीज बनाऊंगा, एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा वो भी फ्री में, पूरा फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करते हुए। तो अभी के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतना सारा एक वीडियो में नहीं बताया जाता। बट और जेपीवाई देख सकते हो, ये टीपी हिट हो गया था। एनजेडी सीएचएफ ऑलरेडी चल रहा है। यूरो यूएसडी की मैंने एक ट्रेड दी थी, ये नो ड्रॉडाउन, लिटरली नो ड्रॉडाउन ट्रेड जिसे कहते हैं ना, वो ट्रेड थी। कोई ड्रॉडाउन नहीं हुआ जब से एंट्री दी, सीधा स्ट्रेट टू द टीपी, अभी भी ऊपर जा रहे हैं एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस। तुम्हें मैं डिस्कॉर्ड पे जाके दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी ये रही, 21 को दी थी, 22 को मेरा टीपी हिट कर गया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर। और ट्रेड्स दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे ये दे रखी है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड अगर दिखाता हूँ तुम लोगों को जाके मैं, गोल्ड काफ़ी अच्छा पुश गया था बट अब ड्रॉडाउन में आ गया, बट आई स्टिल होल्ड इट बिकॉज मेरे बायस चेंज नहीं हुई है। उसके बाद तुम ये देखो, दिस इज द नैसडैक एंड एसपीएक्स S&P 500, ये दोनों ट्रेड्स भी दी थी। सो या दीज आर द ट्रेड जो मैंने अभी दिया, एंड कम्युनिटी अभी 2 हफ्ते पहले ही शुरू किया, तो पहले वीक के अंदर वो ट्रेड्स दी और ये दी। एक ही सिर्फ अभी तक SLA2 है हमारा, दैट वाज यूएसडी सीएचएफ। तो मैं डेटा भी दिखा देता हूँ, जनरल डेटा जो मैंने डिस्कॉर्ड का बनाया है। देखो, देख सकते हो अभी तक मैंने 7 ट्रेड्स दिए, जिसमें से 4 क्लोज हो गई है, एक एसएल गया -1 आवर, एंड बाकी तीनों टीपी थे। एंड ओवरऑल जस्ट इन अ वीक, लाइक 10 days हुए मैं कम्युनिटी स्टार्ट किया, वी आर ऑलरेडी अप 5%, और 5 आवर रिस्किंग 2%, इट इज 10%। तुम देख सकते हो, एंड फंडामेंटल्स की एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है। दिस वन विल बी इजीली बिटवीन 55 to 60% विद अ फिक्स्ड 1:2 रेशियो जो मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। दिस इज अगेन नॉट अ ट्रेड आइडिया, नॉट अ सिग्नल प्रोवाइडर, बट तुम लोगों को इसकी एक्यूरेसी दिखाने के लिए और तुम लोगों को सिखाने के लिए दैट हाउ वेल दीज थिंग्स वर्क इन द मार्केट, इसलिए दिखा रहा हूँ। डे ट्रेडिंग की जगह स्विंग ट्रेडिंग इज वेरी पीसफुल, एंड जब तुम एक लाइक पीसफुल काम करके पैसा बना सकते हो इन मार्केट्स में, देन व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो ये तो सारी ट्रेड्स होगी जो मैं शेयर करता रहता हूँ। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे कम्युनिटी अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं, उनका भी एनालिसिस मैं शेयर कर देता हूँ, दैट व्हाट आर माई व्यूज ऑन द। जैसे कि ये बंदे ने पूछा था कि यूरो यूएसडी का स्विंग सेटअप कैसा लग रहा है, मैंने सारा डेटा शेयर कर दिया था, दैट किन किन बेसिस पे मेरे को अच्छा लग रहा है, स्पेशली द ATR राइजिंग एंड सीजनैलिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी ट्रेडिंग में। सीजनैलिटी इज व्हाट, भाई बहुत सिंपल बात है। तुमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन द मार्केट। ठीक है, भले ही नॉट इन द सेम वे बट इट डज, थोड़े से वेरिएशन आते हैं बट इवेंचुअली इट डज। मार्केट वही है, बायर वही है, सेलर वही है, सप्लाई वही है, डिमांड वही है, लोग वही हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी 100 साल पहले ही वही थी, आज भी वही है, 100 साल बाद भी वही होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। फंडामेंटल्स आज भी वही है, कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही थे। तो देयर इज नॉट चेंज, नो चेंज इन दिस, बस मार्केट कंडीशन चेंज होती है, कभी चॉपी होती है तो कभी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग होती है, दैट्स इट। अब इसके पीछे का मेन रीजन, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरे से बंदे ने पूछा दैट यूरो यूएसडी कैसे मूव कर सकता है, तो सीजनैलिटी के ऊपर मैं सबसे पहले देखता हूँ। सीजनैलिटी होता है लास्ट 10 साल का एवरेज, लेट से भी जुलाई चल रहा है, जुलाई के अंदर लास्ट 10 साल के अंदर यूरो यूएसडी ने कैसे परफॉर्म किया। लास्ट 10 साल के अंदर ऑन एवरेज यूरो यूएसडी बुलिश मूव देता है। दिस इज अ वेरी 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 बिग कॉन्फ्लुएंस इन स्विंग ट्रेडिंग।
मेजॉरिटी स्विंग ट्रेडर्स को तुम देखोगे ना, फंडामेंटल, सीओटी और सीजनैलिटी का यूज करते हैं, एंड वैल्यूएशन। वो भी मैं यूज करता हूँ, वो भी क्वांट के अंदर आता है। दैट यूरो अगेंस्ट द डॉलर, यूरो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आरएसआई के थ्रू नहीं होता ये फंडामेंटल्स के बेसिस पे होता है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्राइस हो रहा है, कैसे प्राइस बेसिस पे एंड वॉल्यूम बेसिस पे वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो ये सारे वैल्यूएशन के अंदर आता है। दिस इज अगेन, मैं क्रैश कोर्स में पूरा समझाऊंगा, बट फॉर राइट नाउ इतना समझ लो बेसिक। सो इस कम्युनिटी में इतना ही है यार। मैं अपनी फॉरेक्स बैच देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने तुम्हें बता दिया दैट जेपीवाई इज बुलिश एंड ऑड इज बियरिश, और जेपीवाई शॉर्ट हो गया क्योंकि ऑड इज बियरिश तो नीचे जाएगा, जेपीवाई इज बुलिश तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो जेपीवाई पेयर्स नीचे जाएंगे। और जेपीवाई पे तुम लोग अपना टेक्निकल के हिसाब से जाके शॉर्ट्स अलाइन कर सकते हो अगर तुम्हें फंडामेंटल्स नहीं आते। बट आई वुड से कि कम्युनिटी को ज्वाइन करो, फंडामेंटल्स सीखो, एनालाइज करो, चैट जीपीटी से सीखो, चैट जीपीटी पे डेटा दो, उससे पूछो, उससे सीखो, उसको बोलो एक क्रैश कोर्स बना दे तुम्हारे लिए। तुम लोग ये कर सकते हो एंड सीखो इसको, दैट क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अलाइन करते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इन सबको, और इन फैक्टर्स को अपनी टेक्निकल स्किल के साथ अलाइन करो। अपना टेक्निकल सेटअप चेंज मत करो अगर तुम ब्रेक एंड रीटेस्ट को ट्रेड करते हो, ठीक है। लेट्स से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तुम उसका ब्रेक डाउन हो, उसके रीटेस्ट पे तुम शॉर्ट मारोगे, ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तुम इसको ट्रेड करते हो, उसको फंडामेंटल्स के साथ अलाइन करो, तुम्हारी एक्यूरेसी फॉर श्योर इंक्रीज हो जाएगी। अगर अभी तुम्हारा विन रेट 35 से 40% है ना, वो इजीली 45 से 50 हो जाएगा, वेरी इजीली, एंड आई कैन गिव यू गारंटी, यू हैव माई वर्ड्स, मेरे साथ हुआ है। पर्सनली मैं पहले सिर्फ टेक्निकल्स करता था, बट जब से मैंने फॉरेक्स में फंडामेंटल्स यूज करे हैं, माई ट्रेडिंग हैज स्काई रॉकेटेड। इंट्राडे के अंदर तो नहीं यूज करता, बट स्विंग के अंदर it is the best tool you can ever use. So yes, this is what I would say in the end of this video, कि तुम लोग टेक्निकल्स को फंडामेंटल के साथ अलाइन करो, बिकॉज दैट इज व्हाट मूव्स द प्राइस, एंड प्राइस सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। एक और चीज तुम्हें दिखा देता हूँ लैपटॉप के ऊपर को, तुम्हारा ना डाउट क्लियर कर देता हूँ, दैट रियलिटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे ट्रेड करते हैं। एफएक्स स्ट्रीट का वो खोला है मैंने, ठीक है, यूरो यूएसडी देख लेते हैं, ये रियली न्यूज पढ़ लो। The euro weakens against the pound as focus shifts to Thursday's ECB policy decision. अभी ECB का पॉलिसी डिसीजन आना था, दैट वो रेट कट करेंगे या रेट हाइक करेंगे, ठीक है। आर्टिकल है एफएक्स स्ट्रीट का, एफएक्स स्ट्रीट जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तुम लोगों को पता है ये सब। उसका एनालिसिस है जो उनके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, इनके एनालिस्ट कह लो, रिसर्च एनालिस्ट, वो लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे कहीं नहीं है कि यूरो जीबी पे सपोर्ट पे आ रहा है, कुछ आ रहा है, या ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी है, ये वो बुलशिट कुछ भी नहीं है यहाँ। सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि डेटा के बेसिस पे क्या फंडामेंटली बायस है। सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक ही चीज पे ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल बायस। फिर वो टेक्निकल को लाइन करते हैं। कभी भी जाके किसी किसी भी HSBC के या JP मॉर्गन, इन लोगों के इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं, इनका इंटरव्यू सुन लेना, अभी जाके सुन लेना इस वीडियो के बाद, और आके मैं तुम्हें कितने भी पैसे दे दूंगा, आई कैन बेट ऑन इट, जाके उन लोगों से बात कर लेना, उनके इंटरव्यू सुन लेना। उनके इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज मिलेगी, दैट अभी मार्केट साइकिल क्या चल रही है, क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो यूरो को या डॉलर को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। वो ये नहीं बोल रहे कि 1.1 लेवल पे यूरो यूएसडी का सपोर्ट है, 1.16 का ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, नहीं। यूरो स्ट्रांग है, यूरो इसलिए ऊपर जा रहा है, डॉलर वीक है, डॉलर इसलिए नीचे जा रहा है, इट्स दैट सिंपल। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, आई नो फंडामेंटल्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ वर्थ लर्निंग। एंड मैं तुम्हें एज अ यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, जो भी मेरे एज के हिसाब से तुम लोगों को देखना है वो क्या समझ लेना, बट समवन हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज तो नहीं बोलूँगा, हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, बट समवन हु हैज़ गिवन मोर टाइम इन टू दिस थिंग टू मेक इट वर्क, उस हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें, एज अ ट्रेडर, जो रियल ट्रेडर्स हैं, उस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ, उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, दैट दिस इज व्हाट रियल ट्रेडर्स ट्रेड विद, रियल स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड विद। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मार्केट्स में, दैट्स इट। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, एंड आगे शेयर कर देना जिसको भी फंडामेंटल सीखना है, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से ही एक पूरा फंडामेंटल क्रैश कोर्स लॉन्च लॉन्च करने वाला हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये कम्युनिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज्वाइन करो, फंडामेंटल सीखो, फॉरेक्स पेयर्स की बायस को अलाइन करो,
एंड देन बस मचाओ भाई इन मार्केट्स में, दैट इज व्हाट आई वांट। इसलिए मैं ये इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। ये ऐसा डेटा है ना, पर्सनल एनालिसिस करने में मुझे कितना टाइम लगता है तुम लोग आइडिया ले सकते हो इससे, कि इतनी लंबी वीडियो हो गई जो मैंने सोची थी छोटी सी बनाऊंगा। बट बहुत कुछ है भाई, बहुत डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी एकदम फ्री में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कुछ भी हो जो लोग $100 मंथली ले रहे हैं, अभी तो नहीं। इन द फ्यूचर आई कैन, जब मुझे लगे कि मेरे पे इतना टाइम नहीं है एंड ये डेटा मैं किसी और को दे रहा हूँ मैनेज करने के लिए, तब हो सकता है। बट अभी मेरे पे टाइम है, तो मैं एकदम फ्री में तुम्हें दे रहा हूँ, इसका यूज़ करो एंड बिकम अ बेटर ट्रेडर। और भी कुछ है, मैं साइकोलॉजी टिप्स भी देता हूँ, तुम देख सकते हो डिस्कॉर्ड के अंदर, वहाँ पे एरियाज हैं जहाँ पे मैं यहाँ साइकोलॉजी टिप्स देता हूँ। तो बस यार इसको ज्वाइन करो जल्दी से, अनटिल एंड अनलेस इट गेट्स टू लेट। एंड मजे करो ट्रेडिंग एंड फोड़ो ट्रेडिंग में। दैट इज व्हाट आई वांट। साइनिंग ऑफ।